हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में सिमिंग चंगवान से कह रहा होता है कि तुम मुझे एक और पिलो दे दो। चंगवान जब इसको दूसरा पिलो देती है तो सिमिंग कहता है कि अब पहले से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। चंगवान कहती है कि कल जब तुम बेहोश थे तो तुम्हें बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, तुम्हारी फैमिली की कॉल्स होंगी, तुम उन्हें कॉल बैक कर लो ताकि वो परेशान नहीं हो। तो सिमिंग कहते है कि ग्रैंडमा के अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है। चंगवान कहती है कि तुम्हारे दूसरे रिलेटिव्स का क्या? तो सिमिंग कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ग्रैंडमा को छोड़ दिया था और मेरे डैड ने मेरी मॉम को। मेरी मॉम ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे डैड जेल चले गए। मेरी मॉम जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। सिमिंग कहता है कि ये मेरी फैमिली है, कुछ ज्यादा ही अलग है। चंगवान ये सब सुनकर काफी हैरान होती है। सिमिंग चंगवान को देखकर कहते है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? चंगवान इसका जवाब नहीं देती तो सिमिंग कहता है कि इसको दोबारा भर दो, मुझे गर्म पानी चाहिए। चंगवान कहती कि मुझे क्यों तुम्हारे लिए बुरा लगेगा, तुमने तो मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। अब सिमिंग की तबीयत ठीक हो गई होती है तो ये लोग वापस होटल आ जाते हैं। होटल का मैनेजर सिमिंग को बता रहा होता है कि जब आपकी तबीयत खराब हुई तो हमने फौरन एक मीटिंग अरेंज की और मिस चंगवान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने होटल में फर्स्ट एड किट का इंतजाम कर लिया है। चंगवान कार में बैठते हुए सिमिंग से कह रही होती है कि तुम वाकई में ही इन एम्प्लॉयज को ट्रेन करने वाले हो। तो सिमिंग कहता है कि हाँ, ये लोग इतने प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन अपने काम को लेकर काफी सिंसियर हैं। ये सुनकर चंगवान और ग्रैंडमा को भी अच्छा लगता है। सिमिंग चंगवान से कहता है कि बिडिंग के लिए तुम मुझे माफ कर दो। चंगवान सिमिंग से कहती है कि तुमने भी क्या कहा, मुझे सुना नहीं। सिमिंग कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चंगवान मुस्कुराने लगती है। आज काम पर चंगवान की मुलाकात सू से होती है क्योंकि सू भी इसी फ्लोर पर रहती होती है। सू कहती है कि तुम इस फ्लोर के इंचार्ज हो तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट करें। चंगवान कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कहकर चंगवान यहाँ से चली जाती है। चंगवान को ऑर्डर मिलता है कि इसकी सर्विस की किसी को जरूरत है। चंगवान फौरन काम करने के लिए चली जाती है और ये देखती है कि सू ने मिस्टर शिन को हक की होती है। ये देखकर चंगवान बहुत हैरान होती है। ये देखती चंगवान फौरन यहाँ से चली जाती है। चंगवान लिफ्ट में आती तो लिफ्ट में सिमिंग होता है। सिमिंग चंगवान को यूं देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? चंगवान कहती कि कुछ भी नहीं। मिस्टर शेन अब जू पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें पब्लिक में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। सिमिंग भी पार्किंग एरिया में इन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा होता है। सू कहती कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर शेन से ये कहने लगती है कि तुम डिवोर्स ले लो। वैसे भी अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो तुम्हें डिवोर्स के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम जानती थी कि चंगवान का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है, तुमने जानबूझकर चंगवान को यहाँ पे बुलाया था ताकि तुम मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स कर सको। सो कहती कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। सिमिंग ने भी इनकी ये सारी बातें सुन ली होती हैं। सो मिस्टर शन से कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं चंगवान से बात कर लूंगी कि वो किसी से भी इस बारे में कुछ ना कहे। मिस्टर शन कहते हैं कि फिर इस मसले को तुम अच्छे से हैंडल कर लेना। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब सू चंगवान को अपने साथ लंच का बहाना करके अपने रूम में बुलाती है। चंगवान सू से कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे सर्विस के लिए बुलाया था क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें मिस्टर शन के साथ देखूं। ये चंगवान से कहती है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद से मिस्टर शन को डेट कर रही हूँ। इतने सालों बाद भी मिस्टर शन ने मुझसे शादी नहीं की। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है, इसलिए मैं मिस्टर शन पर थोड़ा प्रेशर डालना चाहती हूँ। चंगवान कहती कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो सू कहती है कि तुम शन की फैमिली को हम दोनों के बारे में मत बताना। अगर मिस्टर शन की वाइफ को पता चल गया तो डिवोर्स के बाद मिस्टर शन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा करके तो मेरी चाल ही मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। चंगवान कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे किसी भी मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर चंगवान यहाँ से चली जाती है। चंगवान अब जियालिंग को मैसेज करने वाली होती है कि इतने में इसकी कुलीग आकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक आदमी ने ये कार्ड छोड़ा है। चंगवान इस कार्ड को देखकर मिस्टर शन को कॉल करती है तो मिस्टर शन इसको कहते हैं कि तुम्हें कार्ड मिल गया होगा, तुम जैसे चाहे इन पैसों को इस्तेमाल कर सकती हो। चंगवान के कुछ कहने से पहले ही मिस्टर शन ये कॉल बंद कर देते हैं। चंगवान दोबारा मिस्टर शन को कॉल करती है लेकिन मिस्टर शन का नंबर अब बंद जा रहा होता है। सिमिंग स्नैक्स लेकर चंगवान के पास आता है। चंगवान सिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सिमिंग कहता है कि मैं अकेले मिडनाइट स्नैक्स नहीं खाना चाहता। स्नैक्स खाते हुए चंगवान कहने लगती है कि तुमने अचानक मेरे लिए स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, अब मुझे बता दो कि आखिर तुम क्या बात करना चाहते हो। सिमिंग कहता है कि मिस्टर शन और जू के मसले में तुम मत पड़ो। चंगवान कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तो सिमिंग कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेट
रेनोवेट करना पड़ा। चंगवान कहती है कि मुझे उनके किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उन लोगों की परवाह नहीं करती जिनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिमिंग कहता है कि तुम इस मामले में काफी क्लियर हो। चंगवान कहती है लेकिन तुम इस तरह की गॉसिप में इंटरेस्टेड क्यों दिखाई दे रहे हो। जिमिंग कहता है कि मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूंगा। ये चंगवान से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। चंगवान जिमिंग से कहती है कि अगर तुम ग्रैंडमा को इम्प्रेस ही करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं कर लेते। जिमिंग कहता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। चंगवान हंसते हुए कहती है कि जब हम फ्री हो जाएंगे तब मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी प्रिंट कर लूंगी। इतने में चंगवान को इसकी मॉम की कॉल आती है कि तुम जल्दी से घर पर आओ, वाटर पाइप टूट गया है। चंगवान जब घर पर पहुंचते तो पूरे घर में पानी होता है। अब चंगवान भी जल्दी से अपनी मॉम के साथ सामान उठाने लगती है। अब जाओ यहाँ पर मामा के साथ प्लम्बर को लेकर आ जाता है। चंगवान अब अपने पेरेंट्स को लेकर होटल आ गई होती है। चंगवान की मॉम इससे कहने लगती है कि देख लो, पैसों के बगैर जिंदगी इस तरह की है। चंगवान कहती है कि मम्मा पैसा मत कहें, मुझे लगता है कि आपने डैड ने एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। ये अपनी मॉम को बताती है कि मॉम इस दफा मेरा बोनस काफी ज्यादा है तो आप पैसों की फिक्र नहीं करें, जब तक हम साथ में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रूम से बाहर आने के बाद मामा चंगवान से कह रही होती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो। चंगवान कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। अगली सुबह चंगवान जब अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर पर आती है तो ये प्लम्बर से पूछ रही होती है कि इस पूरे घर को रेनोवेट करने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे। तो ये चंगवान को बताता है कि आपका सारा घर रिपेयर होने में 100,000 युआन लगेंगे। जब यहाँ से चला जाता है तो मॉम कहती है कि ये हमें बेवकूफ बनाकर हमसे बस पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो चंगवान कहती कि मॉम ऐसी बात नहीं है, हमारा अपार्टमेंट काफी पुराना हो गया है, इसीलिए वक्त आ गया है कि हम इसको रेनोवेट कर लें। लेकिन चंगवान के पेरेंट्स ऐसा करने के लिए नहीं मानते। अब चंगवान जब काम पर आती है तो जिमिंग इससे पूछता है कि क्या घर पर सब कुछ ठीक है। चंगवान कहती है कि हाँ सब ठीक है। जिमिंग कहता है कि वाटर लीकेज को डील करना बहुत मुश्किल है, तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। चंगवान कहती है कि अगर तुम हमें 50% डिस्काउंट भी दोगे तब भी हम यहाँ पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिमिंग कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। चंगवान कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मदद जरूर मांगूंगी। जिमिंग हीदोंग से कहते कि क्या हमारे इंजीनियर्स बाहर के रेनोवेशन ऑर्डर्स लेते हैं। हीदोंग कहता है कि नहीं, लेकिन क्या तुम अपना घर रेनोवेट करवाना चाहते हो। जिमिंग कहते हैं कि चंगवान के घर में वाटर लीकेज का मसला हो गया है। हीदोंग कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गई है। हीदोंग कहता है कि मुझे कुछ कॉल्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम टीम को वहाँ पर लेकर जा सकते हो। जिमिंग कहता है कि हम दोनों ये काम नहीं करेंगे, ये काम तुम शेरी को करने दो। जिमिंग कहता है कि चंगवान को लोएस्ट प्राइस ऑफर करो ताकि वो अफोर्ड कर सके। हीदोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें चंगवान को रेड एनवेलप भी दे देना चाहिए, मैंने कभी भी तुम्हें किसी लड़की की इस तरह से मदद करते हुए नहीं देखा। जिमिंग कहता है कि वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी मदद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हीदोंग कहते हैं लेकिन तुम इस तरह से उसका दिल तो नहीं जीत सकते। जिमिंग गुस्से में हीदोंग से कहता है कि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ अपनी एम्प्लॉय की मदद कर रहा हूँ। हीदोंग कहता है कि फिर तुम मेरी टेक केयर क्यों नहीं करते। जिमिंग कहता है कि जाकर अपना काम करो। आज साओ जब काम पर आता है तो मिस्टर लू इसको डांट रहा होता है कि वो काम कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल करने के लिए दिया था। तो साओ कहता है कि कल मैं आपसे ही तो लीव लेकर गया था। तो मिस्टर लू कहता है कि मैंने तो तुम्हें लीव नहीं दी थी। साओ इससे बहुत बहस करता है, लेकिन मिस्टर लू इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अब से सिर्फ तुम यहाँ पर बैठकर बाकी सबको काम करते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला। ये कहकर मिस्टर लू अपने ऑफिस में चला जाता है। साओ अपने बॉस को ये बात बताने के लिए आता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ट्रांसफर किसी और ग्रुप में कर दें। तो बॉस कहते हैं कि तूने बताया था कि तुमने अपने घर में इमरजेंसी का बहाना किया है ताकि तुम्हें ओवरटाइम काम ना करना पड़े। जाओ कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। बॉस कहते हैं कि अगर तुम्हारा कनेक्शन शन फैमिली से नहीं होता तो तुम्हें कभी भी यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। जाओ ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी एम्प्लॉय आईडी उतार के टेबल पर रख देता है। कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम बॉस हो इसलिए तुम बाकी सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। जाओ रिजाइन करने के बाद अपना सारा सामान लेकर ऑफिस से बाहर निकल आता है, लेकिन वापस जाते हुए ये बॉक्स खुल जाता है जिसकी वजह से जाओ का सारा सामान नीचे गिर जाता है। जाओ जब ये सारा सामान उठा रहा होता है तो इसको एक मैसेज आता है जिसको जाओ देखने लगता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।